हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल? वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल कृष्णा सिंह देव। तो मुझे उम्मीद है अभी तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है आपने उसे बहुत अच्छे से कवर अप कर लिया है। एंड आगे की क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं कि मॉडर्न अप्रोच ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या है। पिछले दो क्लासेस में हमने क्लास 11th में क्या पढ़ा था कि हम लोग डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स कैसे फॉलो करते हैं एंड एज पर ट्रेडिशन अप्रोच व्हाट आर द थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, जो कि हमने पिछले दो क्लासेस में कवर कर दिया है। टुडे वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अप्रोच विच इज मॉडर्न अप्रोच। और जब आप क्लास 12th में जाएंगे तो आपको ये मॉडर्न अप्रोच काफी जगह पर दिखाई देगी एंड दिस मॉडर्न अप्रोच is considered to be more important as per the council's गाइडलाइंस। ओके, चलिए। तो यहाँ पर आपको मॉडर्न अप्रोच दिखाई दे रही होगी अपने स्क्रीन पे। यू कैन सी मॉडर्न अप्रोच इज देयर। ओके, ये मॉडर्न अप्रोच क्या होती है और अकॉर्डिंग टू दिस कितने तरीके के अकाउंट्स होते हैं, ये हम लोग आज काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो मॉडर्न अप्रोच मतलब कि यहाँ पर हम लोगों ने जो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन था, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन जो था, जो कि अकाउंट्स को थ्री कैटेगरीज में डिवाइड करता था, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, उसको हटा करके इस तरीके से अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन कर लिया है। यहाँ पर टोटल 5 टाइप ऑफ अकाउंट्स आर देयर। यस, यू हर्ड मी राइट, देयर आर टोटल 5 टाइप ऑफ अकाउंट्स आर देयर। नंबर 1 इज योर एसेट अकाउंट, देन दूसरा अकाउंट है लाइबिलिटीज अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो जब वहां पर हम बोलते थे कि कई सारे पर्सनल अकाउंट के हमने क्लासिफिकेशन किए थे, 3 फर्दर क्लासिफिकेशन किए थे, एंड नॉमिनल अकाउंट के अंदर हमने एक्सपेंसेस को, लॉसेस को और इनकम्स एंड गेन्स को सबको साथ में रख दिया था। उसका हमने यहाँ पर वाइफिकेशन कर दिया है एज पर द मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच में हम क्या करते हैं, मॉडर्न अप्रोच में हम सारी एसेट्स को उठा करके अलग रखते हैं। तो मोस्टली जो आपका रियल अकाउंट था वो आपका एसेट अकाउंट बन चुका है, एंड पर्सनल अकाउंट में से जो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट था उसका कुछ हिस्सा कैपिटल में चला गया, क्योंकि कैपिटल अकाउंट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। कुछ आपका एसेट में चला गया, कुछ लाइबिलिटी में चला गया। ओके, एंड जो आपका नॉमिनल अकाउंट था, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस जहां पर थे, वो एक्सपेंसेस अकाउंट में चले गए, और जो इनकम्स एंड गेन्स थी वो रेवेन्यू में चले गए। इस तरीके से ये 5 टाइप ऑफ अकाउंट्स बन गए। चलो देखते हैं क्या ये 5 टाइप ऑफ अकाउंट्स। एसेट्स, पहला अकाउंट है एसेट्स अकाउंट। तो एसेट्स अकाउंट के अंदर वो सारी तरीके की एसेट्स आती हैं, चाहे वो टेंजिबल एसेट्स हो चाहे इंटेंजिबल एसेट हो, सारे के सारे एसेट्स को हम एसेट्स अकाउंट के अंदर लिख देते हैं। ओके, अब एसेट अकाउंट का रूल क्या है? एसेट अकाउंट का रूल है एनी इंक्रीज इज डेबिटेड एंड एनी डिक्रीज इज क्रेडिटेड। हमें यहाँ पर ये सोचना है कि एसेट क्या इंक्रीज हो रही है, जैसे कि हमने कोई फर्नीचर खरीदा, कोई बिल्डिंग खरीदी, या कोई दूसरी तरीके की एसेट को एक्वायर किया, तो हम बोलेंगे कि एसेट इज इंक्रीजिंग, एंड एट दैट टाइम हम लोग एसेट अकाउंट को क्या कर लेंगे, डेबिट कर लेंगे। और अगर कोई एसेट डिक्रीज हो रही है, जैसे कि आपने एसेट को सेल किया, ओके, तो हम बोल देंगे कि एसेट इज रिड्यूसिंग, और उसे हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो ये वेरी सिंपल रूल है ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज। इसकी ज्यादा इंप्लीकेशन आपको कब दिखाई देगी, जब आप क्लास 12 में रिवैल्यूएशन अकाउंट वगैरह बनाएंगे, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ाते टाइम आपको टीचर्स पढ़ाएंगे कि कैसे इंक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन एसेट को रिकॉर्ड किया जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है, तो ये मेथड जो मैं बार बार एम्फसाइज कर रही हूँ कि ये ज्यादा अच्छा मेथड है, ज्यादा लॉजिकल है और ज्यादा आसानी से याद भी हो जाता है। चलिए, दूसरा जो टाइप ऑफ अकाउंट है वो है लाइबिलिटीज अकाउंट। लाइबिलिटी अकाउंट क्या होता है, एनीथिंग विच वी ओ टू द अदर्स। ओके, क्या हो सकता है, जैसे क्रेडिटर्स लाइबिलिटी हो सकती है, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइबिलिटी हो सकती है, या फिर आपका कोई बैंक लोन लाइबिलिटी हो सकती है। ये सारी आपकी लाइबिलिटीज हो सकती है। तो जब भी हम किसी लाइबिलिटी को रेज करते हैं, मतलब किसी लाइबिलिटी का पेमेंट करते हैं, सॉरी, किसी लाइबिलिटी को रेज करते हैं, मतलब हम कोई सामान उधारी पे खरीदते हैं या कहीं से बैंक लोन लेते हैं, तो क्या होता है, हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, एंड एनी इंक्रीज इन द लाइबिलिटी इज क्रेडिटेड। यस, एनी इंक्रीज इन द लाइबिलिटी इज क्रेडिटेड। और जब हम किसी लाइबिलिटी का पेमेंट कर देते हैं, पे ऑफ कर देते हैं, तब क्या होता है, लाइबिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। तो अगर कोई लाइबिलिटी रिड्यूस हो जाती है तो इन दैट केस हम उस लाइबिलिटी को क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, तो जो रूल था एसेट अकाउंट का, वहां पर इंक्रीज हो रही होती थी तो हम क्या करते थे, डेबिट कर देते थे, और डिक्रीज हो रही होती थी तो हम उसे क्रेडिट कर देते थे। पर यहाँ पर हम ऐसा नहीं करते। यहाँ अगर इंक्रीज हो रही होती है तो उसे क्रेडिट कर देते हैं, और डिक्रीज हो रही होती है तो उसे हम लोग क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। दूसरा टाइप ऑफ अकाउंट, थर्ड टाइप ऑफ अकाउंट, नॉट दूसरा, तीसरा टाइप ऑफ अकाउंट, थर्ड टाइप ऑफ अकाउंट इज एक्सपेंस अकाउंट। एक्सपेंस अकाउंट
इज एनी काइंड ऑफ एक्सपेंस और लॉस अकाउंट यहाँ पर लिखे जाते हैं, जैसे कि परचेजेस, जैसे कि आपने कोई स्टेशनरी पे किया, प्रिंटिंग पे किया, लीगल चार्जेस, ऑडिट फीस पे किया, या फिर कैरियज इनवर्ड कैरियज आउटवर्ड पे किया, आपके ट्रेड एक्सपेंसेस पे किए, डिस्काउंट अलाउड है, ये सारे के सारे चीजें क्या है, दीज आर डोनेशंस, ड्रॉइंग्स, ये सब क्या है आपके ये एक्सपेंसेस या लॉसेस के अकाउंट है, जिनको हम एक्सपेंसेस अकाउंट की कैटेगरी में रखते हैं। और मजे की बात यह है कि इसका रूल आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, जो एसेट अकाउंट होती है उसी का रूल यहाँ पर लगता है। एसेट अकाउंट में भी हम किसी इंक्रीज को डेबिट करते हैं, यहाँ पर भी किसी इंक्रीज को डेबिट किया जाता है और किसी भी डिक्रीज को क्रेडिट किया जाता है। सेम रूल इज एप्लीकेबल इन द एक्सपेंस अकाउंट ऑल्सो, एनी इंक्रीज इज डेबिटेड एंड एनी डिक्रीज इज क्रेडिटेड ओवर हियर। ओके, तो हमने तीन तरीके के अकाउंट पढ़ लिए बच्चों अभी तक। एक पहले तरीके का अकाउंट है एसेट अकाउंट। एसेट अकाउंट मतलब सारी एसेट्स, चाहे वो टेंजिबल एसेट्स हो चाहे इंटेंजिबल एसेट्स हो, उन सबको हम लोग डेबिट साइड में डाल देते हैं और इंक्रीज होती है तो, और अगर डिक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड में डाल देते हैं। दूसरा अकाउंट हमने पढ़ा लाइबिलिटी अकाउंट। एनीथिंग विच वी ओ टू द आउटसाइडर इज अ लाइबिलिटी अकाउंट, जो हो सकते हैं आपके क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल वगैरह, या फिर कोई तरीके का बैंक लोन। तो इन सब का हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारे लाइबिलिटीज है। और एनी इंक्रीज इन द लाइबिलिटीज इज क्रेडिटेड एंड एनी डिक्रीज इन द लाइबिलिटी इज डेबिटेड। ओके, फिर उसके बाद हमारे पास है एक्सपेंसेस अकाउंट। एक्सपेंसेस अकाउंट क्या होता है, एक्सपेंस और लॉसेस यहाँ पर डाले जाते हैं। तो एनी काइंड ऑफ परचेजेस, एनी काइंड ऑफ वेजेस पेड, या फिर एनी अदर एक्सपेंस इज रिटर्न ओवर हियर। तो जब भी कोई एक्सपेंस इंक्रीज होता है उसे हम डेबिट लिखते हैं, और कोई भी इंक्रीज अगर डिक्रीज होता है, कोई भी एक्सपेंस अगर डिक्रीज होता है तो उसे हम क्रेडिट में लिखते हैं। अब एक्सपेंसेस डिक्रीज कब होते हैं उसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। एक क्लास के बाद, मतलब आज की क्लास के बाद, जब मैं नेक्स्ट क्लासेस में जर्नल एंट्रीज कराऊंगी एक आध क्लास के बाद, तब आपको ये बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगी एक्सपेंस अकाउंट डिक्रीज कब होते हैं। जनरली एक्सपेंस अकाउंट में इंक्रीज ही होती है, बट डिक्रीजेस आर आल्सो देयर, दैट वी विल सी व्हेन वी विल डू द ट्रांजैक्शंस। ओके, अब उसके बाद वाला जो अकाउंट है वो है रेवेन्यू अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट जो नॉमिनल अकाउंट में आप ट्रेडिशनल अप्रोच करते टाइम लिख रहे थे, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, ये सारी चीजें, ये इनकम्स हैं। इन सबको हम कहाँ लिखते हैं, इन सबको हम लोग लिखते हैं रेवेन्यू अकाउंट के अंदर। एंड रेवेन्यू अकाउंट का रूल है बच्चों वही रूल जो लाइबिलिटी में लग रहा था। लाइबिलिटी में हम क्या कर रहे थे, अगर कोई इंक्रीज हो रही थी तो उसे हम क्रेडिट कर रहे थे, और कोई डिक्रीज हो रही थी तो उसे हम डेबिट कर रहे थे। ओके, तो यहाँ जो रूल है वो एसेट अकाउंट एंड एक्सपेंसेस अकाउंट का रिवर्स रूल लगता है। यहाँ पर हमारा रूल है कि एनी इंक्रीज इज क्रेडिटेड एंड एनी डिक्रीज इज डेबिटेड। सेम रूल इज एप्लीकेबल टू द कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट अभी तक आपको पता चल चुका है कि कैपिटल अकाउंट ओनर के अकाउंट को कहते हैं। तो अगर कैपिटल इंक्रीज हो रही होती है तो उसे क्रेडिट किया जाता है, और कैपिटल डिक्रीज हो रही होती है तो उसे डेबिट किया जाता है। ठीक है, तो मैं ऑन द होल अगर ये बोलूं कि मैं अगर इन सारे अकाउंट्स के रूल को लर्न करने के लिए कोई शॉर्टकट ढूंढूं, तो मेरे पास शॉर्टकट ये है कि मुझे एसेट अकाउंट एंड एक्सपेंसेस अकाउंट का एक ग्रुप बनाना है। ये मेरा है ग्रुप 1, और ग्रुप 1 का रूल जो है वो रूल ये है कि एनी इंक्रीज इज डेबिटेड एंड एनी डिक्रीज इज क्रेडिटेड। ओके, एनी इंक्रीज इज डेबिटेड एंड एनी डिक्रीज इज क्रेडिटेड। एंड मैं अगर इन तीनों का एक ग्रुप बनाऊं, किन तीनों का, इन तीनों का एक ग्रुप बनाऊं, तो इन तीनों का ये मेरा है ग्रुप 2। और इस ग्रुप का मेरा जो रूल है वो रूल ये है कि एनी इंक्रीज विल बी, अरे मेरे पेन को क्या हो गया, any increase will be credited and any decrease will be debited। ओके, तो ये दो रूल जो हैं वो आपको सिर्फ यही दो रूल याद रखने हैं। और ग्रुप कौन से है ये याद रखना है, एक एसेट अकाउंट एंड एक्सपेंस अकाउंट का ग्रुप है। फर्स्ट ग्रुप जिसके अंदर दो अकाउंट फॉल करते हैं, एनी एसेट अकाउंट एंड एक्सपेंस अकाउंट, और उनका रूल है डिक्रीज को आप लोगों को क्या करना है, क्रेडिट करना है, और इंक्रीज को डेबिट करना है। दूसरा जो ग्रुप है उसके अंदर तीन अकाउंट फॉल करते हैं, वो है लाइबिलिटी अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पर रूल ये है कि एनी इंक्रीज इज क्रेडिटेड एंड एनी डिक्रीज इज डेबिटेड। ओके, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ये 5 टाइप ऑफ जो अकाउंट्स है मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंगली हैं। चलिए, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। अब जब नेक्स्ट क्लास करेंगे हम वहां पर अगेन हम, जैसे हमने ट्रेडिशनल अकाउंट के लिए देखा था, सेग्रीगेशन ऑफ अकाउंट देखा था, मैं आपको एक लिस्ट ऑफ अकाउंट दूंगी, और वहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, हम एक एक अकाउंट को उठाएंगे और इन 5 कैटेगरीज में रख के देखेंगे। दिस इज कॉल्ड प्रिलिमिनरी एक्सरसाइज। ये प्रिलिमिनरी एक्सरसाइज इसीलिए जरूरी होती है ताकि आप
अपने कॉन्सेप्ट को जज कर ले कि आप अच्छी तरीके से लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं, क्योंकि अगर आप अच्छी तरीके से इनको क्लासिफाई कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। तो आपको काफी सारी बार ये एक्सरसाइज करनी होगी, प्रैक्टिस करके देखनी होगी, सो दैट यू बिकम कॉन्फिडेंट कि आपको सारा क्लासिफिकेशन ठीक से समझ में आ रहा है। एंड आई एम वेरी श्योर कि आप 2-4 बार इसको पढ़ लेंगे तो कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, बस लॉजिक याद रखना है आपको। चलिए, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर एंड लाइक करना मत भूलिए। हम लोग फिर से मिलेंगे और बहुत सारे अच्छे अच्छे नए नए कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने वाले हैं। बाय।